और हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं यहाँ की स्थिति इन्हीं की जुबानी। भैया सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सौरभ भारती है और मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी यहाँ की, जरा बताएंगे, जरा प्रकाश डालेंगे यहाँ की स्थिति के ऊपर। इन्होंने पूरी मीरासराय को नर्क बना रखा है। इसके 2 मजरे लगते हैं, विजयनगर कॉलोनी, ठीक है, और विजयनगर कॉलोनी बताऊं तो प्रोफेसर कॉलोनी भी उसी में लगती है, और मैं खुद उसी का निवासी हूँ। उसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, सब जनता को बाद में दिखाऊंगा वहाँ की स्थिति। हाँ बताइए। और लोची नंगला विजयनगर कॉलोनी में इन्होंने 2 पार्क बना रखे हैं। वो पार्क इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हैं, ये प्लॉटिंग का भी काम करते हैं। वो जो पार्क बने हैं वो सब इनके प्लॉटिंग के उद्देश्य से बने हुए हैं। ग्राम पंचायत ये है, वहाँ एक पार्क यहाँ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं बनवाया। ये इतना पैसा निकाल चुके हैं फर्जी तरीके से, जिसका कोई जवाब नहीं है। मीरासराय का कोई भी इनने हैंडपंप नहीं छोड़ा है जिसका रिबोरिंग नहीं कराया हो। खैर ये फर्जी पैसे की बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये इनकी वास्तविक सोच है। कोई बात नहीं, जनता है, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ चलिए बोलिए। मैं सफाई के ऊपर बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे 6-6 महीने सफाई नहीं होती है। यहाँ आप खुद दिखाएंगे, जरा कैमरे में दिखाना, बराबर में मस्जिद है। वो तो मैंने भी दिखाया था। मस्जिद है, मंदिर है, और यहाँ से इतनी जनता निकलती है, शेखुपुर के सारे लोग यहाँ से निकल के जाते हैं। रोड पे गंदगी पड़ी हुई है। जी बताइए। इसको मॉडल ग्राम पंचायत बनाया गया है। 17 तारीख को अधिकारियों का ऑडिट है। उस ऑडिट के सिलसिले में ये 1 दिन पहले यहाँ पे सफाई करवा रहे हैं। आज से पहले कभी यहाँ ना जेसीबी चली है, ना कोई कर्मचारी चला है। सारे कर्मचारी यहाँ के जो मजरे हैं, जहाँ इनका आवास है, विजयनगर कॉलोनी और लोची नंगले और गोंटिया में चलते हैं। यहाँ कोई कर्मचारी सफाई नहीं करता है। कभी किसी का कोई त्योहार वार या जबरदस्ती बुला लिया जाए तो उनसे अगर सफाई का बोलते हैं तो उल्टे वो जनता पे चढ़ जाते हैं। बोले हम तुम्हारे नौकर नहीं है, हम प्रधान के हैं, हम प्रधान के कहने से काम करेंगे, तुम्हारे कहने से काम नहीं करेंगे। मीरासराय का एक ही एक नाला देख लीजिए, एक ही एक नाली देख लीजिए, चाहे मोहम्मदन बस्ती में चले जाओ, चाहे हिंदू बस्ती में चले जाओ, किसी भी बस्ती में चले जाओ, हर एक नाली चौक है, हर एक नाला चौक है। सफाई के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिर भी इसको मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है। किस तरीके से बनाया जा रहा है? ये कंडीशन है मीरासराय, प्रोफेसर कॉलोनी, विजयनगर कॉलोनी, लोची नगला, सब जगह की। अगर यही मॉडल पंचायत होती है तो जनता ये चाहती है, ऐसी मॉडल पंचायत हमको नहीं चाहिए। हमारी वही पंचायत अच्छी थी जो डेली झाड़ू लग जाती थी, डेली कूड़ा उठ जाता था, कम से कम गंदगी तो नहीं होती थी। मॉडल पंचायत में जब ऑडिट होने का नंबर आता है, सफाइयाँ तभी होती हैं, नहीं तो 3-3 महीने 6-6 महीने ऐसी ही गंदगी पड़ी रहती है, और लोग इसी गंदगी में जीने को रहते हैं मजबूर। सत्य में भारत न्यूज आज फिर से मीरासराय आ चुका है। कल की तारीख में हमने मीरासराय की जो गंदगी थी आपको दिखाई थी। मीरासराय गंदगी आपने देखी थी, दलितों की बस्ती देखी थी आपने, जो बहुत गंदी पड़ी हुई थी, और हमारी न्यूज का असर बहुत जल्दी से होता है, मैंने बताया था। और यहाँ के ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के प्रधान जी हैं, उन प्रधान जी ने यहाँ की सफाई करा दी। लेकिन ये सफाई क्यों हो रही है उसकी भी हम बात करते हैं। ये सफाई इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर 17 तारीख को अधिकारियों का निरीक्षण है। यहाँ पर ये जो मीरासराय है, ये आपकी आ चुकी है मॉडल ग्राम पंचायत के अंदर। तो मैंने आपको कल ही कहा था कि जो कल आपने देखी थी वीडियो, जिसमें मैंने मीरासराय दृश्य दिखाए थे, दलित बस्ती दिखाई थी। दलित बस्ती में मैंने वो गरीब लोग दिखाए थे जिनके मकान नहीं बने हुए हैं, रो रहे थे, हाथ जोड़े खड़े हुए थे, वो लोग प्रताड़ित थे बुरी तरीके से, और उनको उठाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद मैंने वो न्यूज डाली, और न्यूज डालने के बाद क्या है कि जैसे ही प्रधान जी को पता चला कि यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण होने वाला है, उन्होंने जल्दी से आके इसका सफाई करा दी। लेकिन अगर मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा मीरासराय में, तो वहां पर अभी तक सफाई नहीं हुई है। चलिए यहाँ पर मौजूद है, इस समय ग्राम पंचायत के प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे हम बात पूछते हैं कि इतनी देरी क्यों हुई, और ऐसा क्या है कि सच में क्या ये मॉडल पंचायत है। ग्राम मीरासराय के जो प्रधान जी हमारे, उनसे हम बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, आपने जो आज काम कराया सफाई का रोड पे, आपने जो कल हमने न्यूज दिखाई थी, उसके बाद आपने संज्ञान में लिया, उसका काम कराया, यहाँ के लोग खुशी हुई इस चीज़ की। लेकिन कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ की जनता के, क्योंकि यहाँ का निवासी मैं भी हूँ। अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो मेरे भी क्वेश्चन कई बनेंगे यहाँ पर, और आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, बहुमत दल के आप नेता भी हो, यहाँ पे आपको बहुमत मिला है। तो पहला क्वेश्चन मेरा बनता है कि मीरासराय जो ग्राम पंचायत है हमारी, इसको मॉडल मीरासराय बनाया गया है, तो कितना सही है ये वाली बात? सारे काम कराए गए हैं, कोई काम की कमी नहीं है। लेकिन हमारे पास सफाई कर्मचारी सिर्फ 2 थे, और 2 कर्मचारियों में एक कर्मचारी यहाँ काम करता था और एक कर्मचारी हमारे विजयनगर पे काम करता था, जो विजयनगर और लोची नगला दोनों देखता था। सर, बरेली में एक बनता है मॉडल टाउन, आवास विकास बढ़ता है, उसको बोलते हैं मॉडल टाउन। कभी आप वहाँ जाइएगा, दृश्य देखिएगा, और वहाँ की कॉलोनी चेक करिएगा, कितनी अच्छी कॉलोनी वहाँ बनी हुई है।
मीरासराय एक मॉडल ग्राम पंचायत की बात चल रही है, लेकिन जो हमने कल आपको दिखाया था दृश्य और जो परसों अधिकारी यहाँ पे आने वाले हैं देखने के लिए, उनको हम जब वो वीडियो दिखाएंगे तो प्रधान जी के जो शब्द हैं यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि मैंने पूरा काम कराया हुआ है, तो उससे लगता नहीं है कि ऐसा काम करा हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा रहेगा कि कल की न्यूज जो हमने डाली थी वो सफाई ऐसा नहीं था कि कूड़ा हमने लाकर इकट्ठा कर दिया, वो कूड़ा था, वो सालों कूड़ा था और दलित बस्तियां परेशान थी, रो रही थी, हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। कल बरसात का मौसम भी था, लोगों से टूटी हुई थी, छत से पानी आ रहा था। वो जनजातीय लोग जिसको संविधान के अंदर अनुसूची 6 के अंदर इतना बड़ा दर्जा मिला हुआ है कि सरकार भी उनका कुछ नहीं कर सकती, उन जनजातीय लोगों को आपने उनका मकान भी नहीं बना के दिया, रोटी भी देखिए हमें बनने को नहीं थी, गैस चूल्हा बनना था, जबकि मोदी जी ने रसोई घर दे रखा है, आपको चूल्हा दे रखा है, आपके लिए इतना सारा करता है। अब वो दलित बस्ती जो इतनी गंदी रह रखी है, आप उनको कैसे उठाएंगे? लेकिन मैं आपको मानता हूं कि आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हो, इसका दर्द समझ सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं संविधान में हर किसी के लिए बराबर का हक मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतना गरीब है, दलित है, जनजाति लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनको कैसे उठाएंगे आप? भाई जैसे मकान की बात करते हैं आप, तो मकान तो अभी तक आए नहीं है, केवल विकलांग कोटे मकान आए हैं, या पिछले जो मकान मिले हुए थे, जो पिछले मकान मिले हुए थे 8 मकान, तो 8 मकान हमने दिए लोगों के लिए। उसमें दलित बस्ती का कोई मकान, दलित बस्ती में एक मकान था जो कि हमने दिया उन्हें आसाराम के लिए। आसाराम की आपने बात करी, मैंने कहा ना मैं व्यक्तिगत रूप से मीरासराय का ही हूँ, आसाराम की ने बात कही तो मैं आपको जनता को बता दूं, आसाराम वो व्यक्ति है जिसके घर में आग लग गई थी, उसकी खबर हमने दिखाई थी, पूरा मोहल्ले ने सपोर्ट किया था उनके लिए, प्रधान जी से बात की थी, तो उसको तो डीएम ने आवास दिया था कि भैया आप आवास ले लो, उसमें आपका रोल अच्छा था, मैं जानता हूं, मानता हूं आपने काम किया। लेकिन इतनी गंदगी, और आपने जो बात करी मॉडल की, तो भैया मुझे इतना बताइए कि अधिकारी जब आने वाले हैं तभी आपने काम किया, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ हर महीने जेसीबी चलवाता हूँ, मेरे पास वीडियो बनी हुई है उसकी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज मैंने सफाई कराई है और कल सुबह आएंगे, आप देखेंगे तो यहाँ उतनी गंदगी मिलेगी जितनी कि पहले से थी। 8 दिन में पूरी गंदगी जितनी आज साफ हुई है, 8 दिन में पर उतनी इकट्ठी हो जाएगी। मैंने आने वाले केंद्र देखा जाकर, वहां पर एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र केवल 5 साल की है, उसकी वीडियो क्लिप मेरे पास पड़ी हुई, डालता हूँ वीडियो क्लिप। एक 5 साल के बच्चे ने पूरी जो आपकी दीवार है उस पर हाथ से उसको झाड़ा है सीमेंट के लिए, उसमें कितना सीमेंट लगाया, कितना वाइपर लगाया, कितना क्या लगाया वो हमें नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन इतना पता है उस 5 साल के बच्चे में तो दम नहीं होती है कि छोटा सा बच्चा उसको रेते पे झाड़ दे। मैंने ऐसा नहीं तरह से किया है, उसको हमारे न्यूज रिपोर्टर ने हर तरफ से, चारों तरफ से दिखाया, कूड़ा बनाया हुआ आपने उसको दिखाया, टंकी बन रही है उसको दिखाया, पूरी तरीके से हमने पूरा आपका एनालाइज किया है। मैंने बताया आपको मैं व्यक्तिगत रूप से यहीं के रहने वाला हूं, तो आपको इस चीज का जवाब देना होगा। दूसरी चीज सर, जो आपने मीरासराय के अंदर सामूहिक शौचालय बनाए हैं उनका कितना प्रयोग हो रहा है मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, क्योंकि शौचालय में लोग आज भी खेतों में जा रहे हैं, शौचालय का दरवाजा कल बंद मिला था, वहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ था, शौचालय में जाने की रास्ता नहीं थी, मैं खुद वहां पर जाकर देख रहा, जो शौचालय बिल्कुल बंद है उसका पैसा हर बार आता है, आरटीआई जा चुकी है उसके लिए भी। बताइए सर। वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक सामुदायिक शौचालय पूर्णतः नहीं चल पाएंगे। बिजली पानी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, प्रधान जी ने कह दिया वहां पर बिजली, जब गांव के प्रधान जी ये कह रहे हैं कि गांव में बिजली पानी व्यवस्था नहीं है, तो हम तो व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं? ये कर्तव्य मेरा नहीं है, प्रधान जी का है डालने के लिए। दूसरी चीज जो भी उसमें कहा है वो बताइए। समर वहाँ लगी हुई है, लेकिन लाइट की व्यवस्था ना होने की वजह से पानी की व्यवस्था सब फेल है। समर तो लगी है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कल हमने जो दिखाया था शौचालय किस जगह पर है सर, शौचालय में जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है, क्योंकि एक ऐसी शौचालय जो आपका बिहार बस्ती के पीछे बना हुआ है, तो रास्ता उसका रास्ता अब जनता ने देखा होगा रास्ता कैसी है, जनता जानती है कैसी है। और बाकी इनकी जो बोल है, अभी मैं अब ये वाली वीडियो में अलग से एक क्लिप डालूंगा कि जो देखें कि वो रास्ता कैसी है। रास्ता सक्रिय है, वहाँ जगह ही नहीं थी, बनानी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि वो सब खेतों में लेटिन जाते थे। वो प्रति व्यक्ति के लिए एक छोड़ो 2 बार लेटिन ले चुके हैं, लेकिन अब तक लेटिन कहीं पर नहीं बनी है। कूड़ेदान हमारे कार्यकाल में नहीं, पिछले कार्यकाल में ही लेटिन मिल चुकी है। सर पिछले कार्यकाल ने सही काम किया होता तो आप जीतते नहीं, सबसे बड़ी चीज। पिछले कार्यकाल में क्या वो मुझे नहीं पता, जनता को नहीं पता, आपको चुना जनता ने, तो इसके बाद आप देंगे। सर दूसरी जो मानक है कूड़ेदान का मानक है, जितना रुपए कूड़ेदान निकल जाता है, वो कूड़ेदान के मानक मैंने देखे हैं, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, वो भी दिखा दूंगा, कितना रुपए निकाला गया है, कितना लगाया गया है, वो भी आपसे बात करेंगे। सर कूड़ेदान तो यहीं के लोगों ने तोड़े, किसी बाहर के लोगों ने तोड़े, हमारे क्षेत्र में आज भी बने हुए कूड़ेदान। सर कूड़ेदान की कॉस्ट क्या होती है मानक के अनुसार? हमें ये जानकारी नहीं, तो देखना पड़ेगा हमें कितनी कॉस्ट लगी है उसमें। सर मैं बता दूंगा कितनी बार, वो मैं, चलो आपको नहीं पता कोई बात नहीं है। आज प्रधान जी द्वारा मीरासराय की सफाई करी जा रही है, क्योंकि यहाँ ऑडिट होने वाला है।
कल ऑडिट होगा या परसों ऑडिट होगा, इसीलिए यहाँ की सफाई हो रही है। और यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जनता जुड़ी हुई है। आइए पूछते हैं, बाबा आप इस सफाई से संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। कब से सफाई, कितने दिन बाद हो रही दिनों है? से ना हुई है, 3-4 महीने हो गए कि नाली को कहते कहते कुछ ना हुए। वहाँ पर घोड़े के ढेर लगे, कई बार शिकायत भी करी हमने, समझ गए। अच्छा, डीएम साहब से या यहाँ के पदाधिकारियों से अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे सफाई के बारे में, क्या कहेंगे। डीएम साहब से क्या शिकायत करना चाहेंगे? नई डीएम साहिबा आई हैं। ऐसा है, नई डीएम साहब आई हैं तो उनसे यही बोलना है कि हमारे इस बस्ती की सफाई होती रहे जी। कहीं गंदगी ना रहे। अच्छा, कितने दिन से नहीं हुई, जरा दोबारा बता दीजिए। बहुत टाइम हो गया, कितने महीने हो गए होंगे? कम से कम 2-3 महीने हो गए। देखो मतलब 2-3 महीने के ज्यादा बाद है और। आज सफाई हो रही है। आज सफाई हो रही है, वो भी ऑडिट होने वाला है इसलिए। वो भी कौन सी हो रही है? हाँ, ये हो रही है, जरा दिखा देंगे कैमरामैन, जरा देखो कौन सी कैमरे हो पे रही आओ, है? ये कौन सी सफाई हो रही है, देखो। सही बात में क्या है, जहाँ पे शौचालय बना था, जिस रोड पे जो अंबेडकर वाले जो घर बने हुए हैं, काशीराम आवास जो गरीबों के लिए बने हुए हैं, उस रोड की कैसी कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी। अब सारा जो भी रिजल्ट है वो जनता के हाथ में है। दोनों चीजें देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और बने रहिए सत्यमेव भारत न्यूज के साथ। सत्यमेव भारत न्यूज हमेशा उठाता रहा है जनता के मुद्दे को और हमेशा उठाता रहेगा।